क्योंकि ना मेरी जो ट्रिप थी वो कैंसिल हो गई। या क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ मम्मी से एक बार सलाह लेती हूँ, उनसे मैं पूछना मम्मी ऐसा, आप मुझे कमेंट बताना कि मैंने सही किया या नहीं। और गाइस मैंने बनाया है डाइट पकौड़ा, जो कि बहुत मज़े का बनता है, बहुत हेल्दी होता है। तो चलो बनाते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया था पोहा, जो कि मैंने अच्छे से भिगो के निचोड़ कर लिया है। उसमें डाला थोड़ा सा बॉईल करा हुआ आलू और थोड़ा शिमला मिर्च, थोड़ा सा प्याज, हरी धनिया, हरा मिर्चा, गाजर और थोड़ी सी पनीर डाल दिए, क्योंकि हाई प्रोटीन बनने वाला है और बहुत ज़्यादा वाला मज़े का बनता है। उसमें डाला है नमक, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, चिली फ्लेक्स डाल के, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना भुने हुए ज़ीरे का पाउडर भी ऐड किया। उससे बहुत अच्छा वो हो जाता है फ्लेवर। मैं इसको मिक्स करने लगी थी, फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने इसमें ना हरी धनिया नहीं डाली है। हरी धनिया के बिना पकौड़े ना अधूरा रहता है। फिर मैंने इसमें भर के हरी धनिया डाली, अच्छे से इसको मिक्स किया। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हो, पर मम्मा ने उस दिन जब से मैंने ना डाइट वाला वो बनाया पिज़्ज़ा, इतना भर भर के मैंने चीज़ डाला, तो मम्मा का कहना है कि अगर आप चीज़ डाल रहे हो तो ये हेल्दी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने चीज़ स्किप कर दिया और यहाँ पे सारे पकोड़े के ऐसे बॉल्स बना लिए मैंने। और यहाँ पे अपने पैन मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के सारे बॉल्स मैंने इसी में डाल दिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच में हमारा सारे बॉल्स रेडी हो गए थे। ये देख सकते हो आप। अलट पलट के मैंने इसके बाद कोई भी ऑयल नहीं डाला, जो पहले से था और थोड़ा सा आपके सामने डाला, इसके बाद मैंने कोई भी ऑयल नहीं डाला। अलट पलट के मैंने इसको सेका है एकदम लो फ्लेम पे, ढक्कन ढक के थोड़ी देर सेका, क्योंकि ना एकदम अच्छे से सीज के हो जाएगा। जो भी भाप निकलेगा ना उस भाप में अच्छे से सीज जाएगा। इसकी वजह से मैंने ऐसे भी इसको बनाया है और बहुत मज़े का लगता है गाइस। ये देखो, इसको अलट पलट के मैंने सेका है बहुत अच्छे से, और सारे बॉल्स हमारे जो हैं वो सिक गए हैं। ये देख सकते हो सारे बॉल मेरे सिक गए हैं और सिक रहे हैं। एकदम लो फ्लेम पे आप सेकोगे ना, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं और इतना ज़्यादा वाला हेल्दी भी होते हैं। तो इसके साथ मैंने लिया था 1 कप हमारा जो विदाउट शुगर की टी और चटनी के साथ। चलो ये बन के रेडी हो गया, इसको सर्व करते हैं। ये देखो हमारा जो आज का जो बॉल आप बोल सकते हो, पकौड़े बोल सकते हो, हेल्दी रेडी हो गया। उसके साथ चाय ली है, चाय थोड़ी देर पहले निकाल के रख दी थी, शक्ल बहुत गंदी सी हो रही है। नमस्कार संस्कार, मैं हूँ अमृता ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मेरे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए दिल से शुक्रिया। आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे। और हाँ गाइस, एक ये कमेंट आया था कि आप नोज पिन पहनती हो। मैरिड लोग ही नोज पिन पहनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मन है, मेरी मर्ज़ी है तो मैं नोज पिन पहनती हूँ, मेरी मर्ज़ी है तो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैरिड है वही गोल्ड पहन सकता है, वही लिपस्टिक लगा सकता है, वही नोज पिन पहन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नोज़, मैं इसका भी रीज़न है, विदाउट रीज़न कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो लिपस्टिक लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जो बिना शादीशुदा बहुत भर भर के मेकअप करती हैं। तो मैं कोई भर भर के मेकअप नहीं करती हूँ। मैं ऑफिस में सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगाती हूँ, कभी कभी लाइन आर्ट लगाती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा शौक चढ़ता है तो। और रही बात नोज पिन की, तो देखो आप मेरा नोज़ देख सकते हो और बाकी की और लड़कियों का नोज़ देख सकते हो। तो जो मेरी नोज़ है ना, ये चीज़ का डिज़ाइन, ये जो है ना ऐसे ऊंची है, ऐसे बहुत सारी लड़कियां की जो नोज़ की डिज़ाइंस होती है ना, जो ये वाली ऐसी लाइन होती है ना, ये लाइन नीचे से होती है, तो उनका नाक नीचे से छिदा होता है। मेरा नाक आप देख सकते हो यहाँ पे छिदा है, क्योंकि ये जो लाइन है ना यहाँ पे नाक छिदता है। अगर मैं नोज पिन यहाँ से यहाँ पे नाक छिदवाती ना, तो मेरी नाक ऐसे हो जाती, जैसे मेरे कान के साथ में हुआ है। देखो मेरा नाक कान बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। और मैं यहाँ पे मैंने जब नाक छिदवाया था ना, तो मैंने गन से नहीं छिदवाया था, मैंने हाथ से, ऐसे जो हाथ से पेन से छेदते हैं ना, वो वाले से छिदवाया था। तो उन्होंने छेद के और मुझे नोज पिन पहना दिया था। तो मैं पहनी थी उसको लंबे समय तक नोज पिन। और फिर मैंने जब उसके बाद नोज पिन हटाया ना, तो मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। वो हमें हमेशा टोकता था कि नोज पिन पहन लो, तुम नोज पिन पहनो, क्यों नहीं पहना, तुम उतार क्यों दिया, क्या है क्या नहीं है, ऐसा वाला क्यों उतार दिया। तो चलो मैं दिला के लाता हूँ। तो उसने मुझे एक ब्लैक कलर की, आपने देखा होगा नोज पिन मैं पहनती थी ब्लैक काली नगों की, अभी वाइट नग की मैं पहन रही हूँ, काली नग की नोज पिन, वो दिला के लाया था। उसके बाद में ना उसकी
एक दिन उसकी जो वो डंडी होती है ना वो निकल गई, तो वो रखी हुई है, अभी उसको मैं सही करवा के उसको पहनूंगी। और फिर बाद में मैंने ये ले लिया, जब वो निकल गई ना, टूट गई, तो मैंने ये गई, मुझे ये अच्छी लगी, मैंने वाइट नक्की ले लिया। क्योंकि सबसे पहले जब हमने नाक छिदवाया था ना तो वाइट नक्की ही छिदवाया था, तो यही रीज़न है कि मैं नोज रिंग नहीं पहन सकती हूँ। ऐसे पहनूंगी तो बहुत गंदा लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे छिदी है नाक, और यहाँ से यहाँ पहनने में इतनी लंबी मुझे नोज रिंग पहननी पड़ेगी। और नोज रिंग और नोज पिन में फ़र्क होता है। नोज पिन यही होती है, नोज रिंग वो होती है जो यहाँ से ऐसे करके बाली पहनते हैं ना, वो। मैं बाली पहनूंगी तो गोल्ड की पहनूँ या सिल्वर की, बहुत गंदी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि ऐसे लंबी सी लगेगी, ठीक है। और उसमें मेरी नाक बहुत जल्दी कट जाएगी। उन्होंने ऐसा बोला था कि तुम्हारी नाक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे मेरा कान देखो ना, मेरा कान ना ऐसा वाला पहनने से मेरा कान बहुत कट गया। अब मैं ये अभी पहनने लगी हूँ, पहले मेरे पास छोटे छोटे थे, इतना बड़ा सा मेरे पास में था, तो उससे भी मेरा कान, उसी से मेरा कान कटा है। मेरा कान इससे नहीं कटा, देखो कितना बड़ा छेद हो गया ना मेरे कान का, वैसे ही नाक का हो जाएगा, तो कान का तो सही हो जाएगा। इसको मैं फिल करवा लूँगी, जब फिल करवाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। पर नाक का नहीं फिल हो सकता, नाक का नहीं सही होगा, नाक का बुरा लगेगा। तो इसके वजह से उन्होंने कहा था कि आप नोज पिन ही पहनना, या तो आप कुछ भी मत पहनना। तो अगर कुछ भी मैं नहीं पहनूंगी तो बहुत जल्दी मेरी नाक बंद हो जाएगी। 2 दिन मैंने नहीं पहना था, तीसरे दिन मेरी नाक की कील जो है ना वो घुस नहीं रही थी। तो यही रीज़न है मैं नाक की कील पहनती हूँ। मैं कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ आपसे, और जिसने मुझे कमेंट करा था उसके लिए ये मैं बता रही हूँ। और मैं कमेंट इधर मेंशन भी कर दूँगी कि उनका कमेंट आया था मेरे पास, इसकी वजह से मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। तो गाइस यही रीज़न है कि मैं नोज पिन ही पहनती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप शादी के बाद ही अपने शौक़ पूरे करो। बहुत लोगों की शादी के बाद तो शौक़ ख़त्म ही हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हैं, पर मैं एग्ज़ाम्पल देना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए अपना शौक़ ना सारा पूरा करे रहो, कि बाद में अगर नहीं भी पूरा होता ना तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़े। तो यही रीज़न है कि मैं अपना सारा शौक़ पूरा करती हूँ। शौक़ में मैं लिमिटेड ही करती हूँ। नोज पेन पहनती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, बहुत अगर है तो लाइनर लगाती हूँ, और मैं चूड़ियाँ भी पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि शादीशुदा ही बंदे पहनते हैं। बस हाँ, मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ा, बस थोड़ी देर में वो भी पतली हो जाऊँगी, मैं हो रही हूँ पतली। और बस कुछ यही रीज़न था गाइस। और मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना था गाइस, पता है मैं सुबह से बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा, बहुत रोई भी, क्योंकि ना मेरी जो ट्रिप थी वो कैंसिल हो गई। आपको रीज़न पता है मेरी ट्रिप क्यों कैंसिल हुई? क्योंकि मेरी जो ट्रिप थी वो हिमाचल की थी। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था, आप लोग में से ही बहुत सारे कमेंट आए थे मुझे शुरू में कि आप ना हिमाचल की ट्रिप करो, आपको बहुत मज़ा आएगा, मनाली और ऐसा वाला। तो मैं हिमाचल की ट्रिप पे हम लोग जा रहे थे, मैं और मेरे दोनों भाई। तो हमारी जो वहाँ इतना ज़्यादा फ्लड आ रहा है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा फ्लड, बहुत ज़्यादा पानी, बाढ़, और कितने सारे चीज़ें बह गई। जो वहाँ लोग गए हैं फंसे हुए हैं, बहुत सारे पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं उनके, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेट नहीं है। तो वहाँ जाने का मतलब है जगह जगह रोड भी धंस रही है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, मम्मी ने देखी, तो मैंने मम्मी से सलाह लिया, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ मम्मी से एक बार सलाह लेती हूँ। उनसे पूछा, मम्मी ऐसा ऐसा है। मेरी मम्मी कोई चीज़ के लिए मना नहीं करती, जो चीज़ के लिए मना करती हैं तो फिर वो रीज़न होता है तभी मना करती हूँ, और मैं मान भी जाती हूँ उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे 2 ही बच्चे भैया, मैं अपने बच्चों को, मेरे और 10 बच्चे नहीं हैं कि हाँ चलो तुम चली जाओ, मैं ठीक है देख लूँगी। भैया ऐसे तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है, पर जो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो जब इतना ज़्यादा गंदा माहौल चल रहा है तो तुम मत जाओ और कैंसिल कर दो, बाद में देखा जाएगा, बाद में चली जाना। तो गाइस इसकी वजह से मेरा ट्रिप कैंसिल हो गया। और मेरी ट्रिप ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर कोई भी चीज़ पहले से शेयर कर देती हूँ ना लोगों को, तो वो चीज़ मेरी कैंसिल हो ही जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मेरी अधूरी रह गई लोगों को शेयर करने की वजह से। और आज यही चीज़ ऐसी है, ट्रिप के लिए भी मैंने सबसे शेयर कर दिया था, मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, मैं ट्रिप पे जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ ये नहीं बताया था, पर ट्रिप कर रखा था। तो मैंने ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर करा। मेरा टिकट भी हो गया था, बस का टिकट हो गया था, हमारा रूम बुक हो गया था, सारी चीज़ें मैंने पहले एडवांस में कर ली थी, क्योंकि मुझे था कि एडवांस में कर लेती हूँ, फिर उस टाइम मुझे बर्थडे नहीं होगा। मुझे अक्टूबर में जाना था, तो मेरी छुट्टियां रहेंगी, तो ऑफिस की छुट्टियों में हम लोगों ने सोचा कि मेरी और अमजद दोनों की छुट्टियां रहेगी, तो हम लोग घूम के आ जाएंगे। इसकी वजह से हम लोगों ने
वहाँ का मतलब जाने का प्लान करा था, और वो ऐसा कैंसिल हुआ गाइस। इतना मूड ख़राब था, ज़की का इतना ज़्यादा मूड ख़राब था, मैं इतना रोई, अमजद रोया। फिर हम लोगों ने खुद भी वो करा कि चलो हम लोग बाद में भी जा सकते हैं, और इसलिए हमारी ट्रिप जो है वो कैंसिल हो गई है। और अब जहाँ जाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो अब क्या ही बताऊँ, बस यही आप लोग के साथ शेयर करना था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरी इतनी अच्छी खासी ट्रिप कैंसिल हो चुकी है। अब हम लोग कोई ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, और बस यहीं रहेंगे। और क्या ही बोलूँ हम आपको, आप मुझे कमेंट बताना कि मैंने सही किया या नहीं। और आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था, मम्मी के साथ जाने के लिए बोला था। मेरी मम्मी बस का ट्रैवल नहीं कर पाती है, उनको वॉमिटिंग होती है। अगर कहीं ट्रेन का ट्रैवल होता है तो वो कर लेती हैं। अब मम्मी के साथ मैं कहीं जाऊँगी ट्रेन से, ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ ट्रेन जाती हो, प्रॉपर ट्रेन चलती हो, वहाँ ज़्यादा उनको सफ़र ना करना पड़े, ज़्यादा चलना ना पड़े। तो ऐसी जगह मैं ज़रूर जाऊँगी मम्मी के साथ में। तो आगे ब्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी जब भी जाऊँगी। तो गाइस बस ये मेरा यही छोटा सा ब्लॉग था आप लोगों के लिए बताने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय। और बहुत सा प्यार दीजिएगा, जैसे अभी आप मुझे प्यार दे रहे हो वैसे ही हमेशा देना, हाइप ज़रूर करना, बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।